नमस्कार दर्शकों, नारी शक्ति के इस अंक में आप सभी दर्शकों का साथ ही हमारी बहनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहते हैं दिशा दिखाने वाला अगर सही मिल जाए तो दीपक की रोशनी भी सूर्य के प्रकाश का काम करती है। बस हमें निरंतर हौसले के साथ आगे बढ़ते जाना है। आज के इस अंक में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही महिला से करवाने वाले हैं जो निरंतर आगे बढ़ने का जज्बा रखती हैं। आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती टी राजेश्वरी पांडे का। टी राजेश्वरी जी विद्यार्थी विज्ञान मंथन की वर्तमान तौर पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर वे कार्य कर रहे हैं। साथ ही एक रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल है और रिटायर्ड होते हुए भी वे आज विद्यार्थी विज्ञान मंथन से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो जानेंगे आज के कार्यक्रम में हम इनके बारे में। तो राजेश्वरी जी, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, आपने मुझे इस नारी शक्ति के कार्यक्रम का एक हिस्सा समझा। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ और उत्सुक हूँ कि मैं अपने कार्य क्षेत्र से लोगों को अवगत करवाए ताकि लोग इससे लाभ प्राप्त कर सके। जी, हम भी बहुत उत्सुक हैं राजेश्वरी जी आपके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आपके परिवार और शिक्षा के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। जरूर। मैं रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हूँ और मैं अंडमान में ही जन्मी हूँ। हमारे पेरेंट्स, पिताजी तो मेलैंड से हैं, माम अंडमान की लोकल है। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगी, हम 7 भाई बहन हैं, मैं बड़ी हूँ और हमारी जो शिक्षा, फादर गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण अंडमान के इधर उधर के क्षेत्र में उनका ट्रांसफ़र होता रहा। लेकिन मेरी जो सीनियर सेकेंडरी का जो शिक्षा जो है रंगत स्कूल से हुआ। उसके बाद मैं आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज आई, पोर्ट ब्लेयर में हॉस्टल में रह कर के मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अब क्या करें, आगे पढ़ना ही है। लेकिन हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए बीएड करना हो या एमए करना हो तो मेलैंड जाना पड़ता था। फिर भी मैंने अपना प्रयास जारी रखा और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड की डिग्री प्राप्त की। बीएड की डिग्री प्राप्त होते ही मुझे यहाँ पर आने के बाद में नौकरी मिली जीटीटी के तौर पर। मैंने जीटीटी का नौकरी करना शुरू किया रंगत में ही और सोचती रही कि मुझे तो आगे पढ़ना है, अब ये जीटीटी पढ़ के क्या होगा, जीटीटी टीचर से तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो सोचे कुछ न कुछ करें, प्रयास जारी रहा। तो मैंने मास्टर डिग्री किया मद्रास यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमएड की डिग्री की। तो समय के साथ साथ स्टेप अप होता गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनी ज्योग्राफी की। उसके बाद मैंने अन्य जगह पर ट्रांसफ़र के दौरान गई, कार निकोबार, कदम तल्ला, इस बहुत सारे स्कूलों का जो है मुझे में काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं गर्ल्स स्कूल में आई, जहाँ पर 10 वर्ष मैंने गुजारा। बहुत ही वो एक मतलब कि वो क्या कहेंगे उसको, एक यादाश्त वाला पीरियड था हमारा। तो उसके बाद वहीं से मुझे प्रमोशन हुआ वाइस प्रिंसिपल का। फिर मैं वहाँ से वाइस प्रिंसिपल बन करके डिगलीपुर गई। डिगलीपुर से फिर कुछ ऐसा फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था, फिर मुझे यहाँ वापस पोर्ट ब्लेयर आना ही था। फिर मैं बिबर्लीगंज जोन में अपना वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट से रिटायर हुई। जी, तो कितने वर्ष हो गए, आप कितने साल तक एक शिक्षिका और एक उप प्रधानाचार्य के तौर पर आप? मैंने 36 वर्ष जो है अपना कार्यकाल को समय दिया। जी, एक 36 साल पहले आपने इतना कुछ सोचा कि आपको आगे पढ़ना है और अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तब जाकर आप आज यहाँ पर हमारे साथ हैं और एक प्रेरणा का स्रोत है आप हम सभी के लिए। तो आगे बढ़ना और आगे के लिए कुछ करना, ये तो मेरी सोच आज भी है कि कार्य को जो है बड़ी ईमानदारी से आगे करते जाए, ये हमारी सोच है। जी। तो राजेश्वरी जी, आप 36 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपनी सेवाएं दी और अब आप जो हमारे राज्य विद्यार्थी विज्ञान मंथन से आप कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप जुड़ी हुई हैं। तो इससे आप कब जुड़ी, इसके बारे में हमें बताइए। मैं थोड़ा सा आगे से बताना चाहूंगी। जैसे मैंने रिटायर्ड लिया, मुझे रिटायरमेंट हुआ, तो मैं सोची कि कुछ करूं। रिटायरमेंट हुआ, अब मेरे पास में तो शक्ति थी कि मैं कुछ करूं, तो क्या करूं मैं सोच ही रही थी। तभी तक मैं राष्ट्र सेविका समिति में ज्वाइन करी। राष्ट्र सेविका समिति एक ऐसा संगठन है जो आपका जो नारी शक्ति को जो बढ़ावा देती है, वो तो उसका पहला कदम है। उसमें हम जो है नारी को सबल बनाना, स्वावलंबी बनाना,
साहसी बनाना, यही हम सिखाते हैं। तो इस नारी शक्ति को और बढ़ावा देना और सक्षम बनाने के लिए उसमें हम बालिका स्तर से ही ये कार्य करते हैं। नारी जो है अपने आप में स्ट्रांग बने, आत्मनिर्भर बने। तो ये तो हमारा कार्य चलता ही आज भी चल रहा है। साथ ही साथ मैंने सोचा और कुछ क्या करें, तो मुझे शुभ अवसर जो है मिलता ही गया। मैं सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की 3 साल जो है स्वेच्छा से काम किया। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट में एकेडमिक धीमी पड़ गई, सब कुछ बदलने लगा, सब कुछ कम कम होने लगा। तो ऐसी अवस्था में फिर एज फैक्टर आ गया कि बाहर मत निकलो, इतनी दूर नहीं जाना, इतनी दूर तक नहीं रहना। तब सोचने वाली बात हो गई। मैं सोचती रही, तभी मुझे एक ऑफर आया चेन्नई से, VVIT से। तो वहाँ पर मुझे वो सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया। तो मैं सोची चलो चलते हैं। मैंने यस किया और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ये जो कार्य मुझे करना है वो बच्चों के लिए है और बच्चों का जो है विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा को जागृत करना है और उनको जो है साइंटिफिक नॉलेज को जो है हमको बढ़ाना है। आज का भारत जो है यही चाहता है कि हमारा अपना भारत का विज्ञान हो, भारत के वैज्ञानिकों का जो है जानकारी हर बच्चों को प्राप्त हो। तो मैंने उसको अच्छा समझा और वहीं पर मुझे जो है सितंबर 2022 को जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर विद्यार्थी विज्ञान मंथन से जुड़ गए। तो अब आप हमें ये बताएं कि विद्यार्थी मंथन है क्या? आप हमारे जो बच्चे हैं इनसे कैसे जुड़ सकते हैं? जी, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जी मंथन का ही मतलब होता है कि हमको उसमें जो है मंथन करना है, सोचना है, हमको कुछ उससे सोच के कुछ नई चीज बनाना है। विद्यार्थी विज्ञान, विद्यार्थी मीन्स एक बच्चा जो पढ़ रहा है, विज्ञान मीन्स साइंस। अब ये बच्चा जो है साइंस और विज्ञान में मंथन करेगा तो क्या करेगा आगे जाकर के। तो इसी सोच को जो है हमको बच्चों के सामने लाना है, हमको इस एजुकेशन के क्षेत्र में इसको सामने प्रदर्शित करना है। तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो है ये एक इंडिया का एक लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जी। और ये बेस्ड ऑन डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। तो अब ये होती कैसी है, तो इसमें जो है बच्चों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है ना। तो रजिस्ट्रेशन होती है, तो ये रजिस्ट्रेशन का जो कार्यक्रम होता है मई महीना में शुरू हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ पर उस समय वेकेशन होती है। तब भी जो है हम इसके लिए प्रयत्न रहते हैं कि अपना प्लानिंग करते हैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसा हो। तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, बच्चों का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। तो एग्ज़ाम जो है इसके 3 प्रणाली होती है एग्ज़ाम का, बड़ा ही सरल है, बहुत ही सुंदर तरीका से एग्ज़ाम होता है। लेकिन यही है कि अभी यहाँ पर जो है ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो है स्टार्टिंग जो है 2022 से ही हुआ है ना। थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम ताकि लोग भी समझे कि बात क्या है। तो इससे पहले विद्यार्थी विज्ञान मंथन यहाँ होती रही, लेकिन वो जो है क्या होता था कि आगे की स्टेप अप नहीं कर पाते थे, तो लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। यहाँ पर बच्चा एक एग्जाम लिखता था फर्स्ट स्टेप वाला, सेकंड स्टेप में जो है उसको वेस्ट बंगाल के साथ में टाई अप करना पड़ता था। जो हमारे बच्चों के लिए वहां तक जाना और सेकंड स्तर का एग्जाम पास करना कठिन होता था। तो वो चीज तो आया गया हो गया, लेकिन हमने जो है इसको 2022 से शुरू किया। सितंबर 17 को वहां से ट्रेनिंग के बाद में हम 2017 में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में एक सम्मेलन किया, एक ओरिएंटेशन कोर्स किया, ट्रेनिंग किया। टीचर्स, प्रिंसिपल, बच्चे सबको बुला करके हमने बताया कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है, और हमारे को सपोर्ट करने के लिए नेशनल लेवल से भी आए थे लोग। तो लोगों को अच्छा लगा, समझे इसकी महत्व को, इम्पोर्टेंस को। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हमने शुरू किया। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, हमको हर स्कूल में जाना पड़ता है, वहां जाकर के मुझे बताना पड़ता है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है। इसमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने से जो है बच्चे किस क्षेत्र में जाएंगे। ये बच्चों को जो है साइंस लेकर के पढ़ते हैं तो आम लोग सोचते हैं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का उद्देश्य है कि बच्चा एक साइंटिस्ट बने, एक साइंटिस्ट बने, भारत का साइंटिस्ट बने,
क्योंकि बहुत सारे जो है साइंस पढ़ने के बाद में काम करने के लिए इधर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं ना, तो ऐसा ना हो। और आज बच्चों को पूछे तो वो भाई हमारे साइंटिस्ट का नाम बताओ, तो अधिकतर बच्चे जो है आइजैक न्यूटन ऐसे कहते हैं। तो हमारे अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको वो भूल जाते हैं। तो हमारे भी बहुत सारे हैं, अब्दुल कलाम जी है, दादा भाई नौरोजी है, जगदीश चंद्र बोस है, तो ये सबको बच्चे भूल जाते। तो हम लोग जो है इसमें क्या करते हैं कि ये एंसेंट से लेके मॉडर्न का जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उससे बच्चों को हम लोग अवगत करवाते हैं। दूसरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को बताते हैं जो लेटेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन की। तो स्टेप अप हमने बताया कि उनको ऑनलाइन एग्जाम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम स्कूल भ्रमण करते हैं, बहुत सारा सहयोग हमको प्राप्त होता है। तो क्या हुआ है हेमलता जी कि फर्स्ट टाइम हमें रजिस्ट्रेशन में हमारी भी उतनी ज्यादा कोशिश नहीं रही, सफल नहीं हो पाए हम। 850 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। तो जब हम इंडिया के साथ में कंपेयर करते हैं तो 850 बच्चे तो बहुत ही कम हुए। तो फिर हमको कहा गया कि आपको फिर वेस्ट बंगाल के साथ में टाई अप करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई आप जनसंख्या को जो है उसका अनुपात लगाइए, हमारे द्वीप समूह की जनसंख्या देखिए कितनी है, तो उस अनुसार जो है हमारे बच्चे तो दूसरे के साथ टाई अप करके जो है उनको तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और हम इतने काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भला हो, हमारे पेरेंट्स का सोच बदले, तो हमको स्टेट जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे ही यहाँ हो। तो उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। तो फिर लोगों ने लास्ट मोमेंट में नेशनल लेवल से मुझे परमिशन मिला कि ठीक है आप अपना यहाँ स्टेट लेवल कैंप कर सकती है। स्टेट लेवल कैंप में क्या होता है, जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम में पास होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उन बच्चों को लेकर के हम स्टेट लेवल करते हैं। एक दिन का 1 डे का होता है कैंप। सुबह से बच्चे हमारे पास आते हैं, 4 घंटा का जो है 4 आवर्स का उनका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल, साइंस प्रैक्टिकल, जो हमारी यहाँ की जो भाषा है तो वो होती है। और 4 आवर्स का जो है उनका रिटन टेस्ट होता है, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है और उनका जो कुछ भी सिलेबस होता है। तो अब रही बात सिलेबस क्या होगी, है ना, तो मेन तो बात यह है रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम लिखना है, तो सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो है ये बहुत ही आसान है, यही चीज लोगों को समझना है। सिलेबस उनकी होती है एनसीईआरटी की, है ना। एनसीईआरटी की सिलेबस होती है 60% और 40% का जो 40 मार्क्स का जो है ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो सिलेबस होता है, जैसे इंडियन कंट्रीब्यूशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना। और जो फर्स्ट स्टेप का जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू होता है। बड़ा आनंद आएगा बच्चों को जो भी पढ़ते हैं, जो भी उनका साइंस में जो बेसिक साइंस है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एमसीक्यू करना है, बच्चों को आनंद आता है। तो इस प्रकार उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो ये एग्जाम ही होता है 6 to 11 के बच्चों का, है ना जी। तो क्वालिफाई बच्चों का जो मेरिट बनता है 6 के 20 बच्चे, 7th के 20 बच्चे, तो इस तरह से 6 to हम 11th चले जाते हैं तो हमको 120, 130 ऐसे बच्चे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इन बच्चों को लेकर के हम स्टेट लेवल का कैंप करते हैं जी, 1 डे का। तो इसके लिए हमको स्कूल चाहिए, हमको लेबोरेटरी चाहिए जी। तो क्या है, तो हमको जो है इसका लेबोरेटरी के लिए खालसा पब्लिक स्कूल से बहुत ही सहायता मिला। खालसा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ने इस चीज को समझा, वीवीएम से वो पहले से ही जुड़ी हुई थी। खालसा पब्लिक स्कूल के अलावा और कहाँ पर ये टेस्ट हुए हैं? अभी तो हमारा तीसरा ही साल हुआ है ना, तीसरा ही साल हुआ है। 3 साल तो हम एक ही जगह कर सकते हैं, तो हमने 3 साल खालसा स्कूल में किया। वैसे हमको ऑफर महात्मा गांधी स्कूल से भी मिला, और वैसे तो अभी हमको यहाँ पर सुविधाजनक हमारा कार्य चल रहा था, तो हमारा फोकस यहीं पर था। मैडम का भी अच्छा कोऑपरेशन था, सारे उनके टीचर्स का हमारा अच्छा कोऑपरेशन था, और बीचों बीच जगह पे भी मिली थी, बड़ीन बाजार में ही है। तो हमारा वहाँ से ये तीनों जो है हम लोग कंडक्ट किए। अब क्या है कि अब हमारा स्कूल लेवल का एग्जाम खत्म हो गया ऑनलाइन, स्टेट लेवल ऑफलाइन हुआ था, ये खत्म हो गया। तो इसमें से जो है हमको बच्चे चॉइस करना है। तो बच्चे को हम कैसे चॉइस करते हैं, तो हर क्लास से 1st, 2nd, 3rd जी। तो अब हमारा जो 120 हो या 130 हो, इसमें से हमको 18 बच्चे मिलते हैं, है ना, हर क्लास से 3-3।
तो अब वो जो है स्टेट विनर हो जाते हैं। अच्छा। तो स्टेट विनर को फर्स्ट जो पोजीशन पाता है उसको हम देते हैं 5,000 जी, सेकंड को 3,000। अच्छा। और थर्ड को बच्चा को 2,000 देते हैं। उसके अलावा मेमेंटो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों का हम सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो संस्था है इतना उदार है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी है जी जी, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जो इवैल्यूएटर्स होते हैं, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो एकेडमिक होते हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वॉलंटियर काम करते हैं, तो हम उनको भी सम्मानित करते हैं, उनको मेमेंटो देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं। राजेश्वरी जी, जो हमारे जो बच्चे हैं जो इस कंपटीशन में भाग लेते हैं और जो पुरस्कृत होते हैं, उन बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ कि कितने बच्चे अब तक विनर बन चुके हैं और उनमें जो रुचि है विज्ञान के प्रति वो कैसे देखने को मिली आपको? बच्चों का रुचि तो हम इतना देखे हैं कि बच्चे जो है एकदम सा विज्ञान मंथन का जो है जिन्होंने भी स्टेट लेवल तक का पहुंचा और जो नेशनल लेवल तक गए, वो जो है आज भी हमारे 3 साल है ना, तो सारे बच्चे हमारे साथ में 3 साल से जुड़े हुए हैं। हम फर्स्ट टाइम में गए थे विनर को लेकर के, जो स्टेट लेवल विनर को लेकर गए थे, तो ये त्रिवेंद्रम गए थे। अच्छा। तो 12 बच्चे हमारे साथ गए थे। तो 12 बच्चों ने त्रिवेंद्रम का जो ICR इंडियन एजुकेशन रिसर्च सेंटर को देखा। उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, बहुत खूबसूरत जगह, और इतना वहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों से उनका इंटरेक्शन हुआ, और इतने बड़े देश के अन्य क्षेत्र से जो साइंटिस्ट बच्चे आए थे, उनके साथ पेरेंट्स का और बच्चों का इंटरेक्शन हुआ। तो उन लोग, हमारे पेरेंट्स इतने खुश हुए, वो कहने लगे कि मैडम यहाँ आकर हमको विजय मिले ना मिले, लेकिन जो शिक्षा और जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, जो साइंस का इम्पोर्टेंस देखने मिला, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी वहाँ फर्स्ट ईयर ही हमको विनर मिला। जो इसमें NCS की बच्ची थी, उन्होंने हमारा जोनल लेवल में जो है पोजीशन प्राप्त किया, विनर हुई। सेकेंड ईयर जो है हमको भोपाल जाने का मिला, भोपाल में, तो वहां पर भी हमारा खालसा पब्लिक स्कूल का बेटा जो है विनर रहा। तो अब ये थर्ड वाला हम जाएंगे। अब चाहे हमारा इस बार मोहाली या कानपुर, कहीं एक जगह पर जाना है, कोशिश हमारी जारी रहती है। और क्या होता है कि इसमें जो है हम बच्चों को जो है अलग से भी अपनी तरफ से भी कोचिंग करते हैं। मतलब पूछना आपसे चाह रहे थे कि आप त्रिवेंद्रम गई हैं और इसके बाद भी अलग आप राज्य बच्चों को लेकर गई हैं, तो उन्हें वहां तक ले जाने के बीच में जो तैयारियां होती है, किस तरह का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है उनसे कम्पीट करने के लिए? हाँ, उनसे कम्पीट करना ही हमारा उद्देश्य रहता है। मैंने पहले ही बताया ना, कुछ करना, कुछ पाना, ये तो हमारा उद्देश्य है। तो हम बहुत प्रयास करते हैं, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। जैसे डीब्रेट के बड़े बड़े साइंटिस्ट है या जैनारम के साइंटिस्ट है, तो उन लोगों के साथ में संपर्क करते हैं और इन बच्चों को जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में संपर्क करके इन बच्चों को हम साइंस सेंटर बुलाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन के साथ में हमारा नेशनल साइंस सेंटर जो है ना, ये जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो हमको जो है यहाँ का साइंस सेंटर से बहुत ही हेल्प प्राप्त होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारे बच्चों को कहीं लाना ले जाना हो या वहाँ में बच्चों को पढ़ाने की सारी सुविधाएं जो है साइंस सेंटर हमको देती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक स्थान प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पर हम बच्चों को हर संडे बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों को बुलाना हर संडे जो है हमको थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। बच्चे दूर दराज से आते हैं और हमारे पेरेंट्स इतना समय निकालना, और स्कूल का भी रूटीन वर्क को देखना पड़ता है ना, कि कभी कुछ एग्जाम होता है, कभी कुछ एग्जाम होता है ना। इन सभी के बीच से रास्ता निकाल करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को जो है जो उनकी डाउट होती है, जब उनका जो है उसको क्लियर करते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है नेशनल में जाके कम्पीट करेगा, तो हमारा भी अंडमान का एक अच्छा पोजीशन हो, सहयोग सबकी मिलती है। तो आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बच्चों को विज्ञान क्षेत्र में उनका रुझान बढ़े और हमारे द्वीपों से भी आगे जाकर वैज्ञानिक निकले, आपकी ये कोशिश रहती है। तो जब बच्चे जो है इस एग्जाम को पास करके अलग राज्यों में जाकर जब कम्पीट करते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं, तो राष्ट्रीय तौर पर उन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त होती है? राष्ट्रीय तौर पर उनको उपलब्धि तो यही प्राप्त होती, जो बच्चा
है ना, यही हम कहना चाहते हैं। जो बच्चा विद्यार्थी विज्ञान मंथन में अगर 6 क्लास से जुड़ जाता है, अगर वो 10th तक भी पहुंचता है, तो पेरेंट्स को जो है बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि बच्चा कौन सा फील्ड चुनेगा। बच्चा इतना सक्षम हो जाता है कि वो उसको कौन सा फील्ड चुनना है, कि वो साइंस पढ़ तो रहा है, उसको क्या बनना है, कहाँ जाना है। यानी पहली बात तो पेरेंट्स का बोझ जो है हल्का हो जाता है, और बच्चों को जो है इतना स्मार्टनेस आ जाता है, इतनी उनकी इंटरेक्शन की शक्ति आ जाती है, और इतना चीज वो देख चुका होता है, समझ चुका होता है कि वो अपने आप में एक डर भय महसूस करने की जो वो होती है, अवस्था होती है, वो खत्म हो जाती है। तो एक पेरेंट्स यही चाहता है कि ना मेरा बच्चा स्मार्ट हो, समझे, हाँ ना, मेरा बोझ हल्का करे, आगे क्या बनना है वो खुद तय करे, पेरेंट्स को दौड़ना ना पड़े इधर से उधर। तो ये चीज जो है बच्चों को जो है प्राप्त हो जाता है। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चा जो है अपना टैलेंट को शो करके आगे बढ़ता है। जी। तो राजेश्वरी जी, आप आज से 36 वर्ष पहले शिक्षिका के तौर पर आप जुड़ी, और उससे पहले आपने अपने आप को शिक्षित किया कि आप एक मुकाम पर पहुंच सके। तो आज के समय में महिलाओं को, आप उस समय आपने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, तो आज के समय में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना कितना ज़रूरी है, इसमें आप क्या सोच रखती हैं? महिलाओं को अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, और कभी भी संकुचित नहीं होना चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, मैं तो यही सोचती हूँ कि हम अपने क्षेत्र को ना देखें, हम अपना कार्य को देखें। ये नहीं कि मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ तो ही मैं कर सकती हूँ, नहीं, आप एक नारी है तो नारी क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत सारा कार्य रखा है। कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए, कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, और आगे बढ़ने का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए कि हम कुछ करें, और कि अपने साथ एक संस्था को लेकर चले, मिलजुल करके कोई भी कार्य को आगे बढ़े, ऐसा एक विशाल विचार रखना चाहिए। जी। तो राजेश्वरी जी, आप अब विद्यार्थी विज्ञान मंथन पे आप जुड़ी हुई हैं, आपका खुद का एक परिवार है। आप इस समय, ये जो समय है, आप इसे कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आप अपने दिनचर्या आपने बनाया हुआ है? जब कार्य को करने की एक लगन होती है ना, तो समय अपने आप निकल आता है। घर का काम करना, सुबह मतलब कि तब भी मन में रहता है कि आज मुझे कल क्या करना है, आज हमको सोचना है। तो आज हम सोच लेते हैं कि कल मुझे ये कार्य करना है, तो मुझे इतना बजे उठना है, मुझे नाश्ता बनाना है। घर के, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, मैं रिटायर्ड होकर 10 साल होने जा रहा है, तो मेरी मम्मी कितने साल की होगी, मेरे साथ रहती है, उनका पूरा रख रखाव करना पड़ता है। सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मुझे चाहे बिम्बरलीगंज स्कूल जाना पड़े तो भी मुझे जाना है, मैं अपने समय निकालती हूँ। और वहाँ से फिर मुझे अगर माने कि दूसरे दिन साइंस सेंटर जाके बच्चों को गाइड करना है, पढ़ाना है, तो मैं उसके लिए भी समय निकाल लेती हूँ। तो समय तो हम अपने आप निकालते हैं, समय को हमको पकड़ना है, समय तो हमको नहीं पकड़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है। जी। तो राजेश्वरी जी, आप आज भी इतने फिट और एक्टिव है, इतनी खुश मिजाज है, इसका क्या राज है, हमें बताइए। तो इसका भगवान पे भरोसा, भगवान पे आस्था, और अपने कार्य को, जिस कार्य से हम जुड़े हैं, उसको ईमानदारी से करना, और खुश मिजाज होकर करना, सबको साथ लेकर के चलना। यही। तो आप शिक्षिका के तौर पर इतने वर्षों से आप कार्यरत थी, आप तो अनुशासन के क्या मायने हैं? अनुशासन ही सब कुछ है। अनुशासन के बिना तो हम एक कदम भी चलेंगे तो हमारा दिशा जो हम निर्धारित किए हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। जी। और जो बच्चे जो हैं आज हमारे कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में उन्होंने जाना, अगर वो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चे, विद्यार्थी विज्ञान मंथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक बार आ जाओगे तो आपका मन जो है विद्यार्थी विज्ञान मंथन में रम जाएगा, और यहाँ से जो है आप एक अच्छा स्टूडेंट, अपने क्लास में भी अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाओगे। और ऐसा ही एक्सपीरियंस हमने अपने बच्चों से प्राप्त किया है। जो बच्चे विद्यार्थी विज्ञान मंथन से जुड़े हैं, अगर उस विद्यालय में चले जाओ तो बच्चे अलग से दिखते हैं। उसमें एक स्मार्टनेस और एक इंटेलिजेंसी जो है आ जाता है। क्योंकि आज के बच्चे ना क्या है कि मोबाइल लेके इधर उधर देखते हैं। अगर विद्यार्थी विज्ञान मंथन में बच्चे आ जाते हैं तो उनको जो है एक बार वो उस चैनल को देखना शुरू करते हैं कि भाई एंशंट साइंस क्या था, आयुर्वेद का क्या था, चंद्रयान, तो वो चंद्रयान में ही रम जाएंगे।
तो स्पेस के बारे में इतनी जानकारी होती है तो वो स्पेस में ही चला जाएंगे। तो ये विद्यार्थी विज्ञान मंथन के अंतर्गत और भी बहुत सारे जो है एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, जो हमारे बच्चों को यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन हमें जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का जो केंद्र है, सेंटर है, वहाँ से हमको बताते हैं कि भाई ये फॉर्म बच्चों को भरा जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से अभी 2 बच्चे जो है विवेकानंद स्कूल के बच्चे वहाँ बेंगलोर में जाके विन करके आए हैं, पार्टिसिपेट किए स्पेस का। अच्छा जी 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 तो वही है जी। तो राजेश्वरी जी, अब हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है, तो मैं चाहूँगी कि आप चलते चलते जो हमारे जो दर्शक हैं और हमारे खासकर जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, महिलाएं देख रहे हैं, अपनी तरफ से आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी है, जो पेरेंट्स है, जो महिलाएं हैं, विद्यार्थी विज्ञान मंथन के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझे और अपने जो है बच्चों को जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कराने का जो है इच्छा जाहिर करें। और रजिस्ट्रेशन कराने में आपको अगर किसी भी प्रकार की मुश्किलें आती है तो आप साइंस सेंटर में आ सकते हैं। हमारा साइंस सेंटर के साथ में बहुत ही अच्छा संबंध है, हम वहाँ पर अपनी उपस्थिति रखते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। और हमारा तो मोबाइल नंबर भी सभी के पास में है और कांटेक्ट कर सकते हैं 24 घंटे। जो मैं बच्चों की इस विज्ञान क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें विज्ञान के प्रति जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूँ। जी मैम, इसका कोई वेबसाइट भी है विद्यार्थी विज्ञान मंथन का? इससे कैसे जुड़े बच्चे? उसमें है, उसमें वो एक लिंक दिया हुआ है vvm.org। जी जी। ये करने से, लिंक करने से तो अपने आप सबको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है। जी, इस तरह से क्या है, बच्चे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन बिजी हो जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं और वो हमसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। जी जी। तो राजेश्वरी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपने बारे में बताया और विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में जो हमारे विद्यार्थी है उन्हें कई तरह की जानकारी आपने दी है। हमें आशा है कि आगे जाकर बहुत सारे जो स्कूली बच्चे हैं इससे जुड़ेंगे और हमारे द्वीपों से भी बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे, इस बात की हम आशा रखते हैं। आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बच्चों, दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थी टी राजेश्वरी पांडे, जिन्होंने हमें विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी। हमें आशा है कि जो विद्यार्थी और जो पेरेंट्स हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो उन्हें आज बहुत जानकारी मिली होगी और वे भी आगे जाकर इससे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे। तो आज के नारी शक्ति के इस अंक में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।